नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। आज से हम प्रारंभ करने वाले हैं इस चैनल पर सुंदर कांड के सभी चौपाइयों का अर्थ। सबसे पहले जानते हैं संक्षिप्त, ये जो रामचरितमानस है वो लिखा गया है श्री तुलसीदास जी द्वारा। इसमें 7 कुल कांड हैं। पहला कांड है बाल कांड, जिसमें श्री राम जी के बचपन का वर्णन है, और दूसरा कांड है अयोध्या कांड। उस कांड में श्री राम जी के वनवास के लिए जो षड्यंत्र रचा गया था कैकेयी द्वारा, और उनके वन जाने तक का है। और तीसरा कांड है अरण्य कांड। अरण्य का अर्थ होता है जंगल। तो राम जी वनवास जाते हैं, जंगल में जो समय गुजारते हैं, वन में जो समय गुजारते हैं, उसका वर्णन है अरण्य कांड में। और उस समय सीता जी का चोरी हो जाता है अरण्य कांड में। उसके बाद होता है किष्किंधा कांड, जब राम जी बाली को का वध करते हैं और सुग्रीव से मित्रता होती है। उसके बाद राम जी को खोजने का प्रयास किया जाता है। ये उसके बाद वाला कांड है सुंदर कांड। सुंदर कांड जिसका हम वर्णन करने वाले हैं, जब हनुमान जी जाते हैं श्री राम जी की आज्ञा अनुसार खोजने सीता माता को, और खोज कर आ जाते हैं, वो सुंदर कांड में उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद होता है लंका कांड। लंका कांड में होता है रावण का वध मेघनाथ कुंभकर्ण समेत। और उसके बाद का कांड है जब श्री राम जी राजा बन जाते हैं, उत्तरकांड। उत्तरकांड में श्री राम जी के का वर्णन है जब वो राजा बन जाते हैं। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं श्री रामचरितमानस का सुंदर कांड। सुंदर कांड वो कांड है जिसमें बहुत सारे सुंदर घटनाएं होती है, जो राम जी के फेवर में होता है, राम जी के पक्ष में होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला चौपाई प्रारंभ करते हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोही परिखेहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी का हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह दिखना। ये जो चौपाई है उस समय की है जब सभी लोग खोजते खोजते सीता माता का परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चलता है। और सामने होता है अनंत सागर, जिसे पार करने के बाद लंका पार किया जाता था, लंका पहुंचा जा सकता था। लेकिन इतना बड़ा सागर को कौन पार करे? तो जामवंत जी उनको याद दिलाते हनुमान जी को याद दिलाते हैं कि हनुमान, तुम पवन पुत्र हो, तुम सा बलशाली कोई नहीं है। सब उनका नमन करते हैं और हनुमान जी बड़ा प्रसन्न होते हैं उनका बात सुनकर, और वो जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी समय का यह चौपाई है। और हनुमान जी बोलते हैं कि तुम लोग कंद मूल फल खाकर, मैं जाने वाला हूँ लंका सीता जी का पता करने, और समुद्र को पार करने के बाद जा रहा हूँ। तब तक तुम लोग किसी तरह से दुख सहकर कंद मूल खाकर मेरी राह देखना, मैं आऊँगा, उसके बाद हम लोग चलेंगे। उसके बाद की चौपाई है। जब लगी आवो हुई सीता ही देखी, होई ही काजू मोही हरस विशेषी। एही कही नाई सबन ही कहु माथा, चलऊ हरसिया हिय धरी रघुनाथा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जब तक मैं सीता जी को देखकर न आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है यह कहकर कि सबके मस्तक को नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी का धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। हनुमान जी कहते हैं कि मैं जरूर सफल होऊंगा, मैं उनका अवश्य पता करके लाऊंगा, क्योंकि मेरे ऊपर प्रभु श्री राम का अनन्य आशीर्वाद है। हनुमान जी हर्षित और खुश होकर चल पड़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर,
कौतुक कुदी चढ़े ताऊ पर, बार बार रघुवीर संभारी, तर के उपवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही, अनायास ही, यूं ही कूद कर उस पर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करने लगते हैं। अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े वेग से उछलते हैं। इसका अर्थ है हनुमान जी यूं ही हंसते उछलते उस बड़ा सा पर्वत पर चढ़ जाते हैं और श्री राम जी का स्मरण करके अत्यंत बलशाली जो हनुमान जी थे उस पर बड़े वेग से पूरा ताकत से उछलते हैं। जे ही गिरि चरण देई हनुमंता, चले उसोगा पाताल तुरंता, जिमी अमोघ रघुपति करबाना, एही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चल पड़े। हुआ यूं कि जब हनुमान जी को उछलना था, पूरा जोर से नीचे अपना पैर को ताकत लगाते हैं और उछलते हैं। उसी समय उस पर्वत के ऊपर इतना ताकत लगाते हैं नीचे की ओर कि वो पर्वत धंस जाता है, पाताल धरती के अंदर चला जाता है। और जिस तरह हनुमान जी का तीर अमोघ होता है, तीव्र गति से चलता है, उसी तीव्र गति के साथ हनुमान जी चल पड़ते हैं। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैनाक होही श्रमहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी को दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात उनको अपने ऊपर विश्राम करने दो। जब हनुमान जी चल पड़ते हैं तो समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझता है समुद्र, और वो कहता है श्री हनुमान जी को कि आइए आप विश्राम कर दिए। आगे का हालांकि ये चौपाई में इसका वर्णन होगा। मतलब समुद्र उन्हें श्री राम जी का दूत समझता है। मैनाक पर्वत से समुद्र कहता है कि तुम उनकी थकावट को दूर करो। अगला दोहा है, हनुमान ते ही परसा कर पूनी किन्हीं प्रणाम, राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। जब वो कहते, हनुमान जी उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री राम काज किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। हुआ ये था कि श्री राम जी का कार्य पूर्ण करने के लिए श्री हनुमान जी अत्यंत वेग के साथ चले जा रहे थे लंका की तरफ, समुद्र को लांघते हुए। और जैसा कि समुद्र बोलता है मैनाक पर्वत से कि जाओ तुम थोड़ा ऊपर निकल जाओ और हनुमान जी को बोलो कि आप विश्राम करिए, तो मैनाक पर्वत समुद्र से बाहर निकलता है और हनुमान जी को कहता है कि आइए प्रभु आप थोड़ा विश्राम कर दीजिए। तभी हनुमान जी बोलते हैं कि हनुमान जी उसे हाथ से छूकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं, राम काज करने में मुझे विश्राम कहाँ, जब तक हम राम जी का कार्य को संपन्न नहीं करते तब तक हमें विश्राम नहीं है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम करते हैं हनुमान जी। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन कै माता, पठइन आई कही ते ही बाता। देवताओं पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखते हैं देवता लोग। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ मतलब परीक्षा लेने के लिए उन्हें सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। अब इस
हनुमान जी जब जा रहे थे तो उन पर सभी का नज़र था, देवता लोग का, क्योंकि सभी रावण से परेशान थे। रावण एक आतताई था ही, उन्होंने देवताओं को भी काफ़ी परेशान कर रखा था। तो सभी का नज़र था कि हनुमान जी जा रहे हैं, अब लंका और अब रावण का अंत निकट है। उन्होंने परीक्षा लेने के लिए सर्पों की माता होती हैं, उनका नाम सुरसा है, उन्हें भेजते हैं कि जाइए आप हनुमान जी का परीक्षा लीजिए। अजु सुरहन मोही दीन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काजु करी फिर मैं आओ, सीता कई सुधि प्रभु सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। सुरसा कहती है कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी का खबर प्रभु को सुना दूं। वो बोलते हैं हनुमान जी की माता तुम मुझे खा लेना, लेकिन पहले मुझे श्री राम जी का काम करने दो। मैं सीता जी का पता लगाकर और सीता जी के बारे में राम जी को बता दूंगा, उसके बाद आप मुझे खा लेना। तब तो वदन पैठियहूँ आई, सत्य कहूँ मोही जान दे माई, कौने ही जतन देऊ नहीं जाना, ग्रससी न मोही कहे हनुमाना। देखिए कितना प्यारा चौपाई है। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा। हनुमान जी कहते हैं कि मैं जब सीता जी का पता लगाकर वापस आ जाऊंगा तब मैं तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा और तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, मुझे अभी जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा फिर मुझे खा लेना, तो मुझे खा लो। उन्होंने बहुत विनय किया, लेकिन जब वो नहीं मानी तब वो बोले कि ठीक है, अब तुम मुझे खा लो। सुरसा अपना मुंह फैलाती है हनुमान जी को खाने के लिए। उसके आगे वाला चौपाई है, जो जन भरी ते ही बदनु पसारा, कपि तनु किन्ह दुगुन विस्तारा, सोरह जो जन मुख ते ही ठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ, राम सिया राम जय जय राम। तो उसने योजन का मतलब 4 कोस होता है, 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी अपने शरीर को दुगना बढ़ा लेते हैं। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत 32 योजन के हो गए। अर्थात अपना मुंह फैलाकर वो हनुमान जी को खाना चाहती है सुरसा। हनुमान जी उससे दोगुना बड़े होते जाते हैं। जब वो 2 योजन की होती है तो ये 4 के हो जाते हैं, जब वो 16 योजन की होती है तो ये 32 की हो जाती है। उसके बाद का चौपाई बड़ा ही प्यारा है, जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, सत जो जन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जिस तरह से जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ाती है, तासु दून कपि रूप दिखावा। कपि का अर्थ होता है वानर राज, और कपिराज बोला जाता है सुग्रीव को, और कपि का मतलब वानर होता है ना। कपिसा का मतलब होता है कपि, और सा का मतलब होता है राजा। वानरों के राजा सुग्रीव को बोला जाता है, लेकिन यहाँ सुग्रीव जी का वर्णन नहीं है, कपि का अर्थ मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कपि का मतलब होता है वानर। तो कहते हैं जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती है, हनुमान जी दुगना रूप दिखलाते हैं। उसने 100 योजन
400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिए। मुंह अपना बढ़ाते जाते हैं। जब सुरसा माता, हनुमान जी भी बहुत बढ़ाते जाते हैं, लेकिन जैसे ही 100 योजन 400 कोस का मुंह अपना करते हैं हनुमान जी, जब 400 कोस का अपना मुख करते हैं सुरसा माता, अब भी हनुमान जी एक बहुत ही छोटा सा रूप, सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं। उसके बाद का जो चौपाई है वो बहुत प्यारा है। बदन पैठी पुनी बाहर आवा, मागा विदा ताही सिरु नावा, मोहि सुरहन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा, राम सिया राम जय जय राम। और वो उसमें मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल जाते हैं। हनुमान जी, श्री हनुमान जी, सुरसा माता जब बड़ा मुख करती है तो ये सूक्ष्म रूप धारण करके उसके मुंह में जाकर और तुरंत बाहर निकल जाते हैं और उसे सिर नवाकर विदा मांगते हैं, प्रणाम करके विदा मांगते हैं। मैंने तुम्हारे बुद्धि बल भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तब सुरसा माता बोलती है कि चलो, तुम इस परीक्षा में पास हो गए, तुम्हारा परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने मुझे भेजा था, तुम्हारा बल बुद्धि का भेद लेने के लिए भेजा था देवताओं ने, तुम पास हो गए। साथ ही यह भी कहते हैं कि मुझे पूर्ण भरोसा है, पूर्ण उम्मीद है कि तुम राम जी का जो काज करने जा रहे हो, पता लगाने जा रहे हो, उसे जरूर तुम प्राप्त करोगे, उनका जानकारी लेकर ही आओगे। तो ये है हमारा पहला अध्याय, पहला पाठ, और अगले पाठ में मिलते हैं भक्तजनों। जय श्री राम।